डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। अंतरिक्ष की अथाह ऊंचाइयों ने हमेशा से मनुष्य को आकर्षित किया है। तारों की चमक, ग्रहों की गति और अनंत आकाश की रहस्यमय शांति ने सभ्यताओं को सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? 20वीं सदी में ये जिज्ञासा कल्पना से निकलकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक पहुंची। इसी अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में 31 जनवरी की तारीख एक विशेष महत्व रखती है। 31 जनवरी 1958 को अमेरिका ने अपना पहला सफल उपग्रह एक्सप्लोरर 1 अंतरिक्ष में भेजा। ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि सोवियत संघ के स्पुतनिक प्रक्षेपण के बाद अमेरिका की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना थी। एक्सप्लोरर 1 ने पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए ऐसे विकिरण क्षेत्रों की पहचान की जिन्हें आगे चलकर वेन एल्ट बेल्ट कहा गया। ये खोज ये साबित करती थी कि अंतरिक्ष केवल खाली शून्य नहीं, बल्कि जटिल ऊर्जा और कणों से भरा हुआ क्षेत्र है। 31 जनवरी को भेजा गया एक छोटा सा उपग्रह विज्ञान की बड़ी छलांग बन गया। इसी तारीख से जुड़ा एक और साहसिक प्रयोग है, जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण को मनुष्य के शरीर और मन से जोड़ दिया। जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष के प्रभाव को समझने के लिए नासा ने 31 जनवरी को एक चिंपांजी को अंतरिक्ष में भेजा। इस प्रयोग का उद्देश्य ये जानना था कि भारहीनता, तेज त्वरण और अंतरिक्ष का वातावरण किसी जीवित शरीर पर क्या असर डालता है। ये कदम भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ानों की नींव था। वैज्ञानिक ये समझना चाहते थे कि क्या मनुष्य अंतरिक्ष में कार्य कर सकता है, क्या उसकी प्रतिक्रियाएं सामान्य रहेंगी और क्या वो लौटकर सुरक्षित रह सकेगा। इस चिंपांजी मिशन ने विज्ञान को एक महत्वपूर्ण संकेत दिए। ये साबित हुआ कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष की परिस्थितियों में बुनियादी क्रियाएं कर सकते हैं, बटन दबा सकते हैं और आदेशों का पालन कर सकते हैं। यह अनुभव बाद में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक उड़ान और अमेरिका के मानव मिशनों के लिए मार्गदर्शक बना। इस तरह 31 जनवरी केवल मशीनों की उड़ान का दिन नहीं रहा, बल्कि जीवन और अंतरिक्ष के रिश्ते को समझने का दिन बन गया। अंतरिक्ष की दौड़ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ज्ञान की खोज भी थी। उपग्रहों ने पृथ्वी को देखने का नया तरीका दिया। मौसम पूर्वानुमान, संचार, मानचित्रण और वैज्ञानिक अनुसंधान में क्रांति आई। धीरे धीरे अंतरिक्ष मानव जीवन का हिस्सा बन गया। टीवी सिग्नल, मोबाइल फोन और इंटरनेट तक की कहानी किसी न किसी रूप में अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ गई। 31 जनवरी की उपलब्धियां हमें याद दिलाती हैं कि आज की सुविधाओं के पीछे कल के साहसिक प्रयोग खड़े हैं। इस वैश्विक यात्रा में भारत की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। भारत ने अपेक्षाकृत देर से अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा। उपग्रह प्रक्षेपण से लेकर चंद्रयान और मंगलयान तक भारत ने ये दिखाया कि अंतरिक्ष अन्वेषण केवल अमीर देशों का विशेषाधिकार नहीं है। ये विज्ञान, संकल्प और दीर्घकालिक दृष्टि का परिणाम होता है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शांतिपूर्ण उपयोग पर आधारित रहा। संचार, मौसम, आपदा प्रबंधन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसका सीधा लाभ आम नागरिक तक पहुंचा। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण केवल राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा नहीं, मानवता की साझा यात्रा है। चांद पर कदम रखने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक वैज्ञानिक सहयोग ने ये दिखाया कि ज्ञान की सीमाएं राजनीतिक सीमाओं से बड़ी होती हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए पहले उपग्रहों और जीवों ने मनुष्य को यह समझाया कि वो पृथ्वी तक सीमित नहीं है, उसका भविष्य आकाश की ओर भी खुलता है। अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नैतिक पहलू भी है। जब हम किसी जीव को अंतरिक्ष में भेजते हैं या किसी ग्रह पर यान उतारते हैं, तो हम केवल प्रयोग नहीं करते, बल्कि जिम्मेदारी भी उठाते हैं। 31 जनवरी के प्रयोग हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि विज्ञान को दिशा देने के साथ साथ उसकी सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी है। अंतरिक्ष केवल विजय का मैदान नहीं, बल्कि सीख का क्षेत्र है, जहां हर सफलता के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। आज के दौर में जब निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही हैं और चंद्रमा पर फिर से जाने की योजनाएं बन रही हैं, 31 जनवरी हमें इतिहास की जड़ों से जोड़ती है। ये बताती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि वर्षों की तैयारी, जोखिम और अध्ययन का परिणाम है। और ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।